यहाँ पर विद्वान श्रोता भी बैठे हैं, बहुत विद्वान श्रोता इस बात को नोट करें। एक मिनट पेन कापी ले दीजिए, 1 मिनट। राम जी की 3 माताएं थी रिश्ते में, वो 5 पिता थे। ये बात तो अभी तक पता ही नहीं हमें, ये तो रामायण में भी ना लिखा गया है, ना वो टीवी वाले सीरियल में दिखाया गया। वैसे आपको बता दूं कि रामायण दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मोटी मनगढ़ंत किताब है, और इस किताब को सुप्रीम कोर्ट में ललय सिंह यादव ने प्रूफ कर दिया था कि यह किताब एक काल्पनिक है। ऐसे बाबा लोग मंचों पर बैठकर न जाने क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं। किसी पुरुष की 3 माताएं चलो हो सकती हैं, लेकिन 5 बाप कैसे हो सकते हैं? ये बात पूछना चाहिए सनातन धर्म खुद को बताने वाले हिंदुओं को, क्योंकि बायोलॉजिकली किसी भी पुरुष स्त्री सबका एक ही बाप होता है। अब ऐसी बातें करने पर किसी भी भक्त की भावनाएं आहत नहीं हो सकती है। जो लोग भी छोटी छोटी बातों पर ये नाटक किया करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के 5 बाप कहे जाने पर भावनाएं नहीं भड़केगी। नमस्कार मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चा बोल दिया? अरे नहीं, मैं अपने भाइयों के लिए बोल रहा हूँ। तू तो बाप है देश का, है कि नहीं भाई? मैंने तेरे हिसाब से बहुत छानबीन की और शुक्रगुजार हूँ उस मित्र का जिसने मेरे को ये क्लिप भेजी और दूसरी क्लिप भी भेजी जिसमें पूरा विवरण दिया गया है। देखो, बायोलॉजिकली बहुत ज्ञान झाड़ते हो बेटी चोत। मैं तुमको अपने हिसाब से जवाब दे देता हूँ कि अगर तेरे बाप का बड़ा भाई हुआ तो उसको क्या बोलेगा? पापा, या कि बड़ा पापा। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा बोल? और जो तुम लोग भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा के ये बोलते रहते हो कि ये देश, भारत देश मेरे बाप के बनाए हुए संविधान पर चलता है, तो बायोलॉजिकली वो भी तेरा बाप हुआ, है कि नहीं? देखो, कोई बुरा नहीं मानेगा। इस बच्चे ने सवाल किया है, मैं बस जवाब दे रहा हूँ अपने पक्षधर से, ठीक है? और मैं आपको वो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें पूरी सच्चाई है श्री राम के 5 पिता होने के कारण, किनको उन्होंने 5 पिता कहा है और कैसे, ठीक है? आप ये देखिए, फिर थोड़ा सा मार्गदर्शन और कर देता हूँ। विद्वान श्रोता इस बात को नोट करें, राम जी की 3 माताएं थी रिश्ते में, वो 5 पिता थे। रामायण में राम जी की 3 माताएं थी, वो 5 पिता थे। 5 पिता, ये नई बात है, सुनो। पहले पिता दशरथ जी, क्योंकि उन्होंने जो दशरथ जी वह हैं जिन्होंने राम जी को बड़ा किया। तो पहले पिता दशरथ जी। दूसरे पिता अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव के बीच से ही खीर प्रकट हुई, तो दूसरे पिता राम जी के हैं अग्निदेव। तीसरा पिता सुनिए, तीसरे पिता हैं विश्वामित्र जी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अब विश्वामित्र जी को सौंपा तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। दशरथ जी ने कहा, महाराज आज से हम राम को आपके पास छोड़ रहे, ये हमारे प्राण हैं राम और लक्ष्मण, और आज से आप और कोई नहीं, राम और लक्ष्मण के पिता हैं। तो तीसरे पिता विश्वामित्र जी। सुनिए, चौथे पिता हैं जनक जी, क्योंकि ससुर रिश्ते में पिता ही होता है। चौथे पिता राम जी के हैं जनक जी, और 5वें पिता हैं जटायु जी, क्योंकि जटायु जी बड़े भाई हैं, दशरथ जी के बड़े भाई हैं, अभिन्न भाई हैं, और दशरथ जी ने पहले ही जटायु को राम जी को सौंप दिया था, तो 5वें पिता जटायु जी हैं राम के। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सोशल मीडिया में ऐसे आटू झाटू लोग बहुत सारे बैठे हैं जो फैक्ट के नाम पर सिर्फ झूठ बताते हैं, आधे फैक्ट रखते हैं और कुछ भी छानबीन नहीं करते हैं, सिर्फ अपने व्यूज़ पाने के लिए। तो उनके लिए मैं आ चुका हूँ। मैं सबको दंडवत पसोर दूंगा धरती पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस हमारा सपोर्ट करते रहिए। और क्या बोल रहा है कि रामायण भारत का या विश्व का सबसे बड़ा मोटा काल्पनिक ग्रंथ है। काल्पनिक है? कौन सा वकील है
और किसने प्रूफ कर दिया भाई कि वो काल्पनिक है? हैं? हवा में जी रहे हो। कोई माई का लाल पैदा हुआ है जिसको काल्पनिक वो कर सके, प्रूफ कर सके? नहीं ना। एक बार पप्पू ने बोला था, देख लो पूरी सरकार गिर गई है उसकी, है ना। अब आज चंदन टीका लगा के वोट मांगता फिरता है। देखो मैं बताता हूँ अंधभक्ति किसे कहते हैं। तुम्हारे बाप दादा राजनीति के नाम पे जिसकी तुम चाटते हो भोसड़े के, वो भी अंधभक्ति ही करते हैं राजनेताओं के, समझे। और तुम्हारे ऐसे झांठू तरीके के तार्किक प्रश्न से हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। बस ये है कि थोड़ा हमने बोलना चालू कर दिया है, मौका मिलेगा तो पसोटना भी चालू कर देंगे, है कि नहीं? है। जय हो।